हेलो कैडेट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आप इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, 15 हमारी सीरीज के क्वेश्चंस हो चुके हैं। 15 वीडियोस इसके पहले आ चुकी है हमारी। आज 16वीं वीडियो, 16th वीडियो है हमारी आज की। तो आज जो मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं वो एक आपका चैप्टर 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल, उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ग्लूकोज पे बेस्ड, कार्बोहाइड्रेट्स पे बेस्ड, उससे आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आया हुआ है आईएमयू में क्वेश्चन। इसीलिए मैंने केवल एक पर्टिकुलर चैप्टर से आज बना दिया। टॉपिक क्या है? बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रही है आपकी स्क्रीन पर। कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ डाइसैकेराइड। तो पहले बात करते हैं सैकेराइड्स क्या होंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो भैया सुनिएगा, डाइसैकेराइड्स तो सैकेराइड 3 टाइप के, एक होगा मोनोसैकेराइड्स, एक होगा ओलिगोसैकेराइड और एक होगा पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सके, मतलब जो हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। और ओलिगो मतलब जिनका हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे, और पोली मोर देन 100 पॉलीसैकेराइड देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। बात करते हैं सैकेराइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोलाइड एंड कीटोन, द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और दोज कंपाउंड हु गिव्स पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस नोन एज सैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से बताना ही कौन है। तो लैक्टोज है, ये हमारा लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। और ये कहाँ से पाया जाता है? मिल्क शुगर है, ठीक, ये मिल्क शुगर है। तो कोई क्वेश्चन आता है कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो लैक्टोज होती है। कौन कौन सी कंपोनेंट से मिलती है? तो बेटा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है। और जब मिल्क सोर मिल्क में बदलता है, या हम लोग कहेंगे कर्ड में बदलता है, तो यही लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो ये याद रखिएगा। बाकी ये मोनोसैकेराइड है, सेलुलोज और स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। ये सब पॉली है और ये मोनोसैकेराइड है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डाइसैकेराइड। तो आपको पता चल गया आंसर इसका क्या था, ग्लूकोज, बाकी पॉली और मोनोसैकेराइड। किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिल्क शुगर है, और यही शुगर एसिड में कन्वर्ट होती है जब दूध बनता है, दूध से दही बनता है। दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, क्वेश्चन आया है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ इंटरैक्ट करके रिएक्शन शो करके रिड्यूस हो जाए, वो क्या कहलाती है? हमारी रिड्यूसिंग शुगर। तो दोनों ऑप्शन दी है, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? ये। अब क्वेश्चन आता है कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेटा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो ये हमारा आंसर है। टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें CuO बनता है, मतलब Cu डबल प्लस Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा आप लोग। और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो लिखा है द सिंबल D and L रिप्रेजेंट। तो ये तब कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? तो मैंने कहा ज्योमेट्री में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं,
जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिक बताएंगे, तो वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है किसकी, स्टीरियोमर की। जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर OH राइट साइड है तो डी होगा और OH लेफ्ट साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जिसपे डिफरेंस आता है। तो ये होता है द सिंबल डी एंड एल रिप्रेजेंट क्या होगा, द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन पर्टिकुलर स्टीरियोमर्स। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो भैया ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज खा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एनर्जी। तो क्या है, प्रोवाइडिंग एनर्जी। सबसे कम होता है एनर्जी ये देता है, पर हम लोग लॉट्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम करते तो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स, सबसे ज्यादा एनर्जी देगा तो प्रोटीन होगा, जो ज्यादा कैलोरी प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम में। ये 1 ग्राम में बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट इसका अमाउंट ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, इसी वजह से ये क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ग्रोथ रोथ ये सब तो अलग फैक्टर्स हो गए। 5वां क्वेश्चन, द ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर देन द मेन प्रोडक्ट। तो बेटा ये एक तरह का ब्रोमीन वाटर भी क्या करता है, आपका लड़ जाता है, तो आंसर आता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। सैकरिक एसिड कब बनता है, जब बेटा HNO3 से रिएक्शन होती है। अब ग्लूकोज में दोनों रिएक्शन मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, अगर बना के है तो ये देखिए, ये ग्लूकोज है हमारा, तो अगर केवल ब्रोमीन वाटर लोगे, ठीक, तो केवल एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, बाकी कोई नहीं होगा। केवल कौन ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड। तो ये हमारा है ग्लूकोनिक एसिड। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो वो एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ प्राइमरी ग्रुप को भी कर देता है, तो ये सैकरिक एसिड है। तो ये दोनों आपको बताता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वाली रिएक्शन को कन्फर्म करती है, और प्राइमरी ग्रुप है तो ये वाली करती है कि एक ही प्राइमरी ग्रुप है। तो ये अगर सैकरिक एसिड होता हो तो आंसर क्या होता है हमारे लिए, HNO3। पहले क्वेश्चन होता है सैकरिक एसिड। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, तो अभी हमने देखो एक ब्रोमीन वाटर से पढ़ा है, तो ये देता क्या है आपको, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है, तो ये होगा, ये भी करता है रिएक्शन, ये ऑक्सीजन बनाता, ये कार्बन चेन को बताता है, ये किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता है ग्लूकोज से, तो आंसर क्या हो जाएगा, NaHSO3। कि ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता है, NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इसमें एक रिएक्शन आपने ग्लूकोज में देखो क्या है, आपने पहले अल्कोहल में पढ़ी होगी कि अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे करके रिएक्शन कराओगे तो ये निकल जाएगा और एसिटेट बनेगा। अब एक OH को एक बैलेंस कर रहा है, तो ग्लूकोज पे 5 OH होते हैं, तो कितने लगेंगे एसिड एनहाइड्राइड, 5, तो पेंटा एसिटेट बनेगा, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। क्या बनेगा बेटा, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर C फॉर कैट। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय HI सजेस्टेड दैट, ये इंपॉर्टेंट है, और भी जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया है कि जब भी HI से रिएक्शन होती ग्लूकोज को, वो N-हेक्सेन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, N-हेक्सेन। और N-हेक्सेन क्या होता है, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं 6 के 6, तो क्या आंसर होगा, 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन। ये कंफर्म करती है रिएक्शन, ये क्या कंफर्म करती है, स्ट्रेट चेन की रिएक्शन कंफर्म करती है। 8 हो गए।
Which of the following reaction of glucose can be explained only by its cyclic structure? इसमें से कौन सी है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को बताएगी? अब ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप थोड़ा सी पढ़िए। पहला है ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सीअमीन टू फॉर्म ऑक्सिम, पेंटाएसिटेट of glucose does not react with hydroxylamine, और ग्लूकोज is oxidized to नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। तो ये हमारा क्या होगा? तो आपने आंसर सुन लिया है, क्या है कि पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सीअमीन, ये आंसर करते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोक्सीअमीन है वो तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक ग्रुप से तो करता नहीं है। जो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो भैया ये तो गलत बात है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बेटा बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि टॉलरेंस रीजन दोनों को ही रिएक्शन देता है, तो इससे डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता कि फ्रक्टोज है कि ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक, और टॉलरेंस रीजन दोनों के साथ इंट्रैक्शन देता है, मतलब रिएक्शन देता है। तो दोनों ही लोग रिएक्ट करेंगे तो कोई कंफर्म ही नहीं होगा। तो ये आंसर है। तो होता डिस्टिंग्विश होता है तो आंसर सी होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर? तो याद कर नोट में। द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट इज, कौन सी शुगर फ्रूट में होती है? तो भैया आंसर होगा फ्रक्टोज। क्या आंसर होगा? फ्रक्टोज। द शुगर प्रेजेंट इन अ हनी, हनी में कौन सी शुगर होती है? तब भी आप क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? अगर स्वीटेस्ट शुगर की बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे? सुक्रोज। क्या मैंने बताया? अ शुगर प्रेजेंट इन अ फ्रूट, फ्रक्टोज। अ शुगर प्रेजेंट इन अ हनी, फ्रक्टोज। अ स्वीटेस्ट शुगर ऑफ दिस, सुक्रोज। तो ये याद रखिएगा। 14 कार्बन। ये इसके बाद एक लास्ट है, क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, कि बॉडी में या कहीं भी कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है? क्या शुगर के फॉर्म में होता है, क्या स्टार्च के फॉर्म में होता है, क्या ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है? तो आंसर इसका होगा बेटा डी फॉर डॉग, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है बॉडी के अंदर। तो आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। इन्वर्टेड शुगर इज, क्या है इन्वर्टेड शुगर? केमिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज, या अ वैरायटी ऑफ केन शुगर। तो बेटा इन्वर्टेड शुगर एक तरह की शुगर केन की वैरायटी है। क्या है? वैरायटी है शुगर केन की। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और आएगा पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराएंगे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा क्रैक मार्जिन चैनल, ये हमारा नंबर है। अगर आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है तो आप हमारी कोचिंग आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। बाकी जितने सेशन चल रहे हैं सारे, जो आज मेरी पहली वीडियो देख रहा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो 15 को 16 आज ये है, तो इसके पहले 15 हो चुके हैं। अगर मैं 15 को 10-12 तो मैं मिनिमम 15 तो कराया ही है। अगर अब मैं 15 से 15 को मल्टीप्लाई 225 क्वेश्चन अगर हो गए, तो पीछे एक नंबर वीडियो से देखिएगा। एक वीडियो मैंने केमिस्ट्री की वेटेज पे भी बना रखी है कि आईएमए में कितना क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से आते, कितना पूछा जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर वो सारी वीडियो देखिए, अगेन एंड अगेन देखते रहिए, और मेरा मानना है कि आपको हेल्पफुल करेगा 20 क्वेश्चन में 20 करने के लिए।
तो IMU में मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपके 20 में 20 आ जाए। कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ने से और हमारे साथ बने रहने से आ जाएंगे, ये मैं दावा लेता हूँ। अभी आजकल बहुत कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्जाम चल रहे हैं, बड़े वांट फैक्टर वगैरह और एसिडिटी ये सब पूछे जा रहे हैं, किसकी एसिडिटी कौन ज़्यादा होता है, किसका वांट फैक्टर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पे क्वेश्चन आया था। ये सब कंपनियों और कॉलेजेस के पेपर में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस करके आपको देखिए अपडेट करता रहता हूँ। कल ही एक पेपर हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कल ही एक पेपर हुआ था, उसमें आया था वांट फैक्टर। बताइए किसका बताया था? लेड नाइट्रेट का। क्या था कि व्हाट इज अ वांट फैक्टर ऑफ लेड नाइट्रेट? PbNO3 का होल ट्वाइस का ये, तो जितने आयन होंगे वो होंगे, तो डबल प्लस 2NO3, तो यहाँ 1 ये 2, तो टोटल इसका I की वैल्यू क्या है? 3 आंसर था इसमें। और एक क्वेश्चन था कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉल ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो भैया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ा भी दिया है, आपको बता भी दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। बढ़िया से बढ़िया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इसको और आगे बढ़ाइए। आपसे मैं यहाँ पे आज विदा लेता हूँ। ओके बाय, जय हिंद।